दो आंकड़े मुझे आज मिले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, पहला आंकड़ा। और दूसरा आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास उतना ही पैसा है, नहीं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं, और इन चीज़ों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। अब आप सवाल पूछिए। राहुल जी के जो आंकड़े बोले हैं अभी, वो स्लाइड पर दिखाया गया है। अमीर और गरीबी के बीच में जो विषमताएं हैं जो पिछले 8 साल में बढ़े हैं, उसका एक दृश्य और जो आंकड़े हैं अभी अभी इन्होंने बताया वो आपके सामने है। पहला सवाल अजीत से, बलविंदर, माइक दीजिएगा। अगर बलविंदर नहीं है, जगबानी से विजय नागला। सर एक मिनट यार, आई एम गोइंग इन ऑर्डर, प्लीज रिलैक्स। सर, जो आपका प्रयास है लोगों को जोड़ने का, वो एक प्रशंसनीय कदम है। और मैं चाहता हूं कि जो ईवीएम पर जो लोगों में धारणा है कि ईवीएम के कारण कांग्रेस पुनः सत्ता में नहीं आ सकती, क्या आप ईवीएम पर भी कोई फैसला लेना लोगे, ऐसा कि जिससे लोगों के जो धारणा बनी हुई है कि ईवीएम, जब तक ईवीएम रहेगी कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकती? ईवीएम की बात विपक्ष ने, हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं, और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब, जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी, वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं, उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं, आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। भास्कर से गिरिजेश मिश्रा। आप कहते रहे कि यह यात्रा सियासी नहीं है, नफरत, बेरोजगारी। आप राहुल जी कहते रहे कि यह यात्रा सियासी नहीं है, नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। ऐसे में अचानक सीएम मान को सुझाव देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या यह माना जाए कि 10 जनपद की दखल आने वाले समय में राज्यों में कम होगी? ये आपका सवाल है या किसी और ने लिखा आपके लिए? पूछ रहा हूँ, पढ़ के देख रहे हैं, पता नहीं किसने आपको पूछा हो। देखिए, मैंने सीएम को जो पंजाबी कल्चर है, जिसको मैं अच्छी तरह समझता हूँ, जो पंजाबी हिस्ट्री है, उसके बारे में मैंने उनको प्यार से बताया है। पंजाब को पंजाब से ही चलाया जा सकता है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर पंजाब को दिल्ली से चलाया जाएगा तो पंजाब के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिएक्ट करेंगे।
ये राजनीतिक बात नहीं है, ये फैक्ट है। अमर उजाला से सुरेंद्र ये जो पाल। पंजाबी प्राइड है, जो पंजाबी सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, प्राइड है, वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसको हमने जनरली कांग्रेस पार्टी में हमने इसको रिस्पेक्ट किया है। अमर उजाला से सुरेंद्र पाल। राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम 1 जनवरी 2024 में राम मंदिर जो है भक्तों के लिए खोल देंगे। तो एक फिर वो देश जो है 2024 में चुनाव भी है, पोलराइजेशन डेफिनेटली दे विल टेक एडवांटेज फॉर द पोलराइजेशन ऑफ वोट, जैसे आपकी और आपकी टीम कहती है। हाउ विल यू फेस दैट वेव एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? They will divide the country, they will spread hatred in the country. हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते जाएंगे। बहुत सारी दुकानें खुल रही हैं मोहब्बत की, तो हम ये अपना काम करते जाएंगे, वो उनका काम करेंगे। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का कल्चर है, भाईचारे का है, मोहब्बत का है, जीत मोहब्बत की होगी। ट्रिब्यून से दीप कमल। राहुल जी, माय क्वेश्चन, हाँ जी, in 2022 many leaders from Congress have gone to BJP, and do you think there's a leadership crisis left in the party, and what role do you think Mr. Sidhu will have once he's out of his judicial custody? I think my experience is pretty much anybody who goes to the BJP goes there because of a particular type of pressure. Okay, it's a hidden pressure, you can call it. It is generally a result of, pressure from the CBI, pressure from the ED, pressure from cases, pressure from corruption. So we are quite happy that these type of people are not in the party anymore. And I think as far as the party is concerned, what I've seen on the street is tremendous enthusiasm, extremely dynamic workers, and a mix of senior and young leaders. So what I see in the Congress party is extremely capable leadership all the way from the top to the worker level. So I'm not worried about that. In fact, I'm quite happy that some of the sort of riffraff has gone somewhere else. हिंदुस्तान टाइम्स से हरप्रीत कौर। No supplementary, please, madam. Please sit down. हरप्रीत कौर। Everybody will have a role. Everybody will have a role to play. We are a democratic party. We like to involve all people and function together. हिंदुस्तान टाइम्स से हरप्रीत कौर नहीं आई है, आई है। हाँ, I want to ask about the security lapses during your yatra. Even today we heard that there was some lapse. So what you have to say about that? What lapse was there today? Somebody came from the crowd. Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was, he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. The PCC president has already issued a statement on this incident, which you call a lapse. It's not a lapse. Indian Express, Navjeevan Gopal. There's quite a lot of enthusiasm in the yatra. Many people get overexcited, and that was a case where he was a bit extra charged up. So there's no problem. It's happened many times before. I wouldn't call that a security lapse. Indian Express से Navjeevan Gopal. Hi. Opposition parties like Akali Dal, they are raising questions on your visit. I mean, they want you to apologize for the 84 thing, Operation Blue Star and riots. What do you have to say on this? Prime Minister Manmohan Singh, on the floor of the House, has made his position and the Congress party's position very clear. Congress President Sonia Gandhi ji has also done that, and I fully endorse
what Prime Minister Manmohan Singh ji said, what Sonia Gandhi ji said, and also I have also made my stance abundantly clear in the past. रोजाना स्पोक्समैन से चरणजीत सिंह। सर, किसानों की बात करते हैं। 3 खेती कानून आए, ठीक है, वो वापस ले लिए मोदी जी ने, लेकिन अगर किसानों की आय कम हो रही है, अगर दुगनी नहीं हुई 22 तक, तो आपको क्या लगता है कि किस चीज में समर्था है कि जो किसानों की आय को आगे लेके जा सकती है, और इसका हल क्या था? देखिए, किसानों पर नॉन स्टॉप आक्रमण हो रहा है और एक जगह से नहीं हो रहा है, मल्टीपल एंगल से हो रहा है, और जो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वो प्रोटेक्शन उसको नहीं मिल रही। यूपीए के समय हमने प्रोटेक्शन दी थी, कर्जा माफ किया था, एमएसपी थी, अलग अलग हमारे अप्रोचेस थे, मगर मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद हमने भी जितना करना था हमने नहीं किया, उससे ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि किसान देश को भोजन देता है। भैया थोड़ा हट जाइए। देश को भोजन देता है, वो देश की एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है, और एग्रीकल्चर पे बाकी चीजें बिल्ड हो सकती हैं। तो चाहे हमारी यहां सरकार आए, चाहे यूपीए जैसी सेंटर में हमारी सरकार आए, किसान विल बी आवर सेंट्रल फोकस। उसकी हम प्रोटेक्शन करेंगे। हमने न्याय योजना की बात की थी, जो मिनिमम इनकम गारंटी सबसे गरीब लोगों के लिए, वो किसानों को, गरीब किसानों को मिलेगी। तो हमारा विजन एग्रीकल्चरल सेंट्रिक है, और हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में टेक्नोलॉजी जाए, कोल्ड चेन्स बने, एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर में जॉब्स क्रिएट हो। तो हमारी स्ट्रेटजी का सेंट्रल पीस है। प्राइम एशिया से नंदप्रीत सिंह। राहुल जी, आपने इस यात्रा के दौरान सबसे बड़ा अटैक एक तो बीजेपी पे किया है और दूसरा मीडिया पे किया है, 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। इस पे मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आती है और आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जो ये नेशनल टीवी पे जो आजकल जिसको आप गोदी मीडिया का नाम देते हो, तो उस पे हिंदू मुस्लिम का एक चलता है आपस में, आप बोलते हो कि भारत को बांट रहे हैं वो, तो क्या आप उस पे रोक लगाएंगे? और क्या आप बोल रहे हो कि मीडिया गुलाम है, क्या आप भी उनको अपना गुलाम बना लोगे फिर? वो गुलाम नहीं मानेंगे, आजाद मानेंगे। नहीं, देखिए, नहीं, मैंने गोदी मीडिया तो कभी नहीं कहा है, वो मेरा फ्रेज नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पे प्रेशर डाला जाता है। मैं ये भी कहता हूं कि जो आप जैसे रिपोर्टर्स हैं, आपकी इतनी गलती नहीं है, आप पर कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके जो मालिक आपको कहते हैं वो आपको करना पड़ता है, और जो आपकी भावनाएं हैं उनको मैं समझता हूं, क्योंकि आप आके मुझे बोलते हो, जो आपको देश के बारे में लगता है मैं जानता हूं। तो मैं आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, जो मीडिया का स्ट्रक्चर है उसकी मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट मीडिया की फिलॉसफी है। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी है। मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस पार्टी ये करना भी चाहे कि हम मीडिया को, मतलब जैसे आपने कहा, अपना बना दो, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी जितना। तो हम इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, फेयर मीडिया चाहते हैं, और जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है, और वो फैलाई जाती है, और जो मीडिया डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है, जैसे मैंने अपने भाषण में कहा था, जब कोई जेब कतरा आता है तो वो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं, एक ध्यान को उधर ले जाता है और फिर जेब काटी जाती है।
तो इनएडवर्टेंटली वो आप रोल प्ले कर रहे हो, आप लोग नहीं, बट आपका जो स्ट्रक्चर है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हो। आप लोग कहते हो देखो हिंदू मुस्लिम, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, बॉलीवुड, तेंदुलकर, उधर देखो, और इधर मतलब किसान की लूट हो रही है, छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो आपका रोल डिस्ट्रैक्शन का रोल है, आपका रोल वॉचडॉग का रोल होना चाहिए। जैसे हमने ये जो आंकड़े लगाए हैं, इसके बारे में आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा। एक्चुअली ये सबसे जरूरी सवाल है, ऐश्वर्या राय से, शाहरुख खान से, ये जरूरी सवाल है, मगर आप लोग ये पूछते नहीं हो। आपकी गलती नहीं है, शायद आप पूछते, अगर आपको छूट दी जाती है आप पूछते, बट योर रोल इज दैट वो वॉच डॉग। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ इश्यूज यू शुड बी रेजिंग? फार्मर्स इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। अखबार में एम्प्लॉयमेंट की बात तो पढ़ने को नहीं मिलती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात तो सुनाई नहीं देती। लुधियाना में जो मतलब पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गई, उसके बारे में सुनाई नहीं देता। तो दैट इज द टाइप ऑफ मीडिया वी वुड लाइक, अ मीडिया दैट पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑन की इश्यूज। यू आर फॉर अ कांग्रेस गवर्नमेंट, यू आर फीडबैक चैनल। वी वांट यू टू गिव अस प्रेशर on important things, on things like income inequality, on things like hatred, on things like anger, on things like farmers, on things like unemployed youngsters. That's your role, and that's the role we would like you to play. Not किसी ने मुझे बहुत मजेदार कहानी बताई, मैं पता नहीं बोलना चाहिए, नहीं छोड़ो। एबीपी सांझा से अनुजा शर्मा। बताइए। नहीं, अभी समय वक्त नहीं है, प्लीज बोलने दीजिए, सवाल करने दीजिए। या अनुजा। सर, भारत जोड़ो के लिए आप चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस परिवार को जोड़ने के लिए भी आप आगे हाथ बढ़ाएंगे? वरुण गांधी आपके भाई हैं, क्या उनसे भी मिलकर चलने की बात की जाएगी? आप पहल करेंगे उनसे मिलने की? क्योंकि पानीपत में आपने एक स्टोरी सुनाई थी कि दो भाई जो बहुत